नमस्कार दोस्तों, आइए आज स्टार्ट करते हैं। जो रॉयल्टी के टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे उसी को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने आपको बताया था रॉयल्टी होता है क्या है। रॉयल्टी एक स्पेशल राइट हम लेते हैं एसेट्स को यूज़ करने के लिए, उसके बदले जो कमीशन या रेमुनरेशन हम पेड करते हैं उसको रॉयल्टी बोलते हैं। रॉयल्टी एक नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है ना। रॉयल्टी में दो पार्टीज होते हैं, लेसी और लेसर। लेसी जो एसेट्स यूज करने के लिए मालिक से राइट लेता है उसको लेसी बोलते हैं। जो मालिक देगा, है ना, अपना एसेट्स या इंटेंजिबल या इंटेंजिबल राइट जो उसको देता है उसको लेसर या लैंडलॉर्ड बोला जाता है, ठीक है ना। अब इसमें मिनिमम रेंट होते हैं। मिनिमम रेंट एक अमाउंट होता है जो लेसी और लेसर के बीच में डिसाइड होता है कि कम से कम इतने पैसे लेसर को मिलने चाहिए। अगर मिनिमम रेंट से कम रॉयल्टी होता है तो उसको हम शॉर्ट वर्किंग बोलेंगे, ज़्यादा होगा तो सरप्लस बोला जाता है। मिनिमम रेंट को और किस नाम से जानते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे नाम थे, जैसे डीड रेंट, फिक्स रेंट, फ्लैट रेंट, है ना, कॉन्ट्रैक्ट रेंट आदि नामों से जाना जाता है। शॉर्ट वर्किंग निकालने का फार्मूला होता है मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। रॉयल्टी निकालने का फार्मूला होता है, सॉरी, सरप्लस निकालने का फार्मूला होता है रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट। सर, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे जनरल एंट्री पढ़ेंगे रॉयल्टी से रिलेटेड, ठीक है ना। अब इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि हम आपको कुछ चीज़ें समझाने जा रहे हैं जिसमें आपको ये चीज़ें पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि जब हम इसको बताएंगे तो ये ध्यान रखिएगा। एनालिटिकल टेबल है जो आपके सामने यह दिख रहा है, इसको हम लोग बेसिकली एनालिटिकल टेबल के नाम से जानते हैं। एनालिटिकल टेबल में जैसे हम मान लेते हैं कि उसका प्रोडक्शन हो रहा है, सपोज करते हैं कोयले का खदान उन्होंने लिया हुआ है, ठीक है ना, कोल माइन उन्होंने कोयले का खदान लिया हुआ है और वो डिसाइड करते हैं। अब देखिए, मिनिमम रेंट ईयर बाय ईयर चेंज भी हो सकता है। जैसे बोलेगा पहले साल मिनिमम रेंट 10,000, दूसरे साल 12,000, फिर 14,000, 16,000, 15,000, ऐसे करके मिनिमम रेंट ऊपर नीचे भी ईयर बाई हो सकता है। अदरवाइज फिक्स भी हो सकता है मिनिमम रेंट की आपको 10,000 कम से कम देने ही पड़ेंगे। सपोज करते हैं जो क्वेश्चन है हमारे पास ईयर मान लेते हैं फर्स्ट ईयर है ना। ईयर अलग अलग ईयर हम लोग इसको ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं फर्स्ट ईयर हो गया, ठीक है ना, सेकेंड ईयर हो गया और थर्ड ईयर हो गया, ऐसे करके फोर्थ ईयर हो गया, ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि प्रोडक्शन होता है, सपोज करते 1 रुपये पर टन के हिसाब से रॉयल्टी है ना, 1 रुपये पर टन के हिसाब से रॉयल्टी है ना। प्रोडक्शन मान लेते हैं कि उसको होता है पहले ईयर्स में। अब मिनिमम रेंट डिसाइड कर लेते हैं कि मिनिमम रेंट कितना होगा, 10,000 होगा। मिनिमम रेंट कितना होगा दोस्तों, 10,000 मान लेते हैं कि मिनिमम रेंट 10,000 है, डिसाइड किया गया है 10,000, ठीक है। तो मैंने मिनिमम रेंट यहाँ पे 10,000 रुपये लिख लिया। प्रोडक्शन सपोज करते हैं कि पहले साल प्रोडक्शन होता है 8,000, दूसरे साल प्रोडक्शन होता है 11,000, है ना, तीसरे साल होता है 15,000, ठीक है, और चौथे साल प्रोडक्शन होता है 10,000 का, ठीक। इसको हम लोग कैसे ट्रांसफ़र करेंगे? तो अब यहाँ पे रॉयल्टी कितना होगा, 1,000 टन पे, प्रोडक्शन इन टन है मान लेते हैं, तो 1 टन पे 1 रुपये, तो रॉयल्टी कितना हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा, है ना, बिकॉज 1 टन पे 1 रुपये, तो 8,000 टन पे 8,000 रुपये। 11,000 पे 11,000 रॉयल्टी हो जाएगा, ठीक है ना। 15,000 पे 15,000 रॉयल्टी हो जाएगा, ठीक है। 10,000 पे और 10,000 रॉयल्टी हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान रखिएगा, पहला केस लेते हैं कि प्रोडक्शन 8,000 टन हुआ है, रॉयल्टी भी 8,000, बट मिनिमम रेंट डिसाइड है 10,000, तो सरप्लस ना आके शॉर्ट वर्किंग आएगा 2,000 रुपये। शॉर्ट वर्किंग कैसे निकालते हैं? शॉर्ट वर्किंग निकालते हैं रॉयल्टी, मतलब जो मिनिमम रेंट है उसमें से रॉयल्टी को माइनस करते हैं। शॉर्ट वर्किंग कैसे निकालते हैं? मिनिमम रेंट में से रॉयल्टी को माइनस किया जाता है तो शॉर्ट वर्किंग निकलता है। तो 10,000 में से 8,000 माइनस करेंगे तो 2,000 आ जाएगा, ठीक है ना। बट लैंडलॉर्ड को पेड कितना किया जाएगा, 10,000। 10,000 लैंडलॉर्ड को पेड करेंगे तभी तो यहाँ पे 2,000 रुपये उसको अपने पास से देना पड़ता है, जिसको हम शॉर्ट वर्किंग बोलते हैं। शॉर्ट वर्किंग को रिकूप मतलब होता है ना कि जो 2,000 रुपये शॉर्ट वर्किंग होगा उसको आगे आने वाले ईयर्स में चांस देगा कि आप ज़्यादा प्रोडक्शन करके जो 2,000 आपको लॉस हुआ है रिकवर कर सकते हो। तो हुआ नहीं है और मैंने इसको प्रॉफिट एंड लॉस में भी ट्रांसफ़र नहीं किया है। नेक्स्ट ईयर में देखिएगा 11,000 टन हुआ था, 11,000 रॉयल्टी हुआ, तो सरप्लस कितना आ गया दोस्तों, 1,000 हो गया। सरप्लस 1,000 रुपये का हो गया। शॉर्ट वर्किंग कोई नहीं है। लैंडलॉर्ड को कितना पेड करेंगे, 10,000, बिकॉज मान लेते हैं कि उन्होंने, सपोज करते हैं कि उन्होंने समय दिया है कि अब जो आगे आने वाले 2 साल या 3 साल में ज़्यादा प्रोडक्शन करके जो आपको 2,000 का लॉस हुआ आप उसको रिकूप कर लीजिए। सपोज करते हैं इस क्वेश्चन में बोला है कि आप रिकूप कर लीजिए। अगर रिकूप नहीं करने के लिए होता तो हम यहाँ पे सीधे 11,000 लैंडलॉर्ड को पेमेंट कर देते, यहाँ पे ब्लैंक कर देते। बट सपोज करते अगर रिकूप करने के लिए है तब क्या होगा, तो रिकूप करने के लिए होगा तो यहाँ पे 10,000 रुपये पेड किया जाएगा। जो 1,000 एक्स्ट्रा है यहाँ रिकूप वाले कॉलम में
लिख देंगे। सर अभी भी 2000 में 1000 मेरा रिकवर हो गया, 2000 में 1000 रिकवर हो गया तो क्या 1000 ट्रांसफर कर दे? इन केस बोलेगा कि बस नेक्स्ट ईयर मतलब या 2000 सेकेंड ईयर में ही चांस देगा कि पिछले साल का जो शॉर्ट वर्किंग 2000 है आपको नेक्स्ट ईयर में 12000 15000 करके अपना 2000 रुपये आप रिकूप कर लीजिए। अगर नहीं होगा तो ट्रांसफर कर दीजिएगा। तो अगर ऐसा होता है तो इस केस में 2000 को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 2000 में मेरा 1000 रुपये रिकूप हो गया तो 2000 को 1000 रुपये यहाँ पे क्या कर देते, ट्रांसफर कर देते प्रॉफिट एंड लॉस में अनरिकूप शॉर्ट वर्किंग। इसको क्या बोलते हैं, अनरिकूप शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर ऐसा बोलता है कि बस उसको नेक्स्ट ईयर में चांस दिया जाएगा तब, है ना, मालिक बोलेगा कि तुमको 2000 को जो लॉस हुआ है नेक्स्ट ईयर में बस तुमको चांस देंगे कि नेक्स्ट ईयर में ज़्यादा प्रोडक्शन करके अपना जो लॉस हुआ उसको रिकवर कर लो। तब उन्होंने नेक्स्ट ईयर में 11000 की प्रोडक्शन किया, 1000 को उसको बेनिफिट्स हुआ एक्स्ट्रा, तो वो अपना पैसा जो 2000 लॉस था रिकूप कर लिया, 1000 को फिर ट्रांसफर कर दिया बिकॉज चांस खत्म हो गया। अगर चांस और रहता कि बोलता नहीं चलो ठीक है तुमको आगे 4 साल तक देंगे 5 साल तक, तब इसको यहाँ पे ब्लैंक कर देंगे यहाँ पे। फिर नेक्स्ट ईयर का देखेंगे कि प्रोडक्शन कितना हुआ 15000, तो सरप्लस कितना हो गया दोस्तों 5000 हो गया। अब यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग तो हुआ नहीं, मालिक 1000 रुपये वो रिकूप कर लेगा और 14000 रुपये पेड कर देगा किसको, लैंडलॉर्ड को। अगर पहले ही ट्रांसफर कर दिया गया होता कि पहले साल बोलेगा कि नहीं हम चांस ही नहीं देंगे तो पूरा प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देते 2000, बट अगर बोलता है कि आगे आने वाले 1 साल के अंदर ही अगर आप सरप्लस रिकूप कर लो अदरवाइज हम ट्रांसफर करवा देंगे, तो अब यहाँ पे 2000 में 1000 हुआ रिकूप करता है 1000 ट्रांसफर कर देते, तब इस केस में यहाँ पे जो 15000 रॉयल्टी था पूरा का पूरा 15000 पेड करते। बट उन्होंने ऐसा नहीं बोला, उन्होंने बोला कि अब आगे आने वाले 2 साल 3 साल जब भी तुम्हारा शॉर्ट वर्किंग है जितना पैसा है आगे आने वाले ईयर्स में 10000 से ज़्यादा प्रोडक्शन करके आप उसको रिकूप कर लो, ठीक है ना। तो अभी इस ईयर में 15000 की रॉयल्टी था बट उन्होंने 1000 रिकूप कर लिया तो 14000 रुपये ट्रांसफर कर दिया, सॉरी 14000 रुपये मालिक को पेड कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस में कोई ट्रांसफर नहीं होगा। नेक्स्ट ईयर में 10000 की रॉयल्टी है ना, नेक्स्ट ईयर में बता रहा है कि 10000 की रॉयल्टी, 10000 टन का प्रोडक्शन हुआ है और रॉयल्टी भी 10000 का ही हुआ है, तो मिनिमम रेंट 10000 है, तो मालिक न तो सरप्लस होगा न तो शॉर्ट वर्किंग होगा, मालिक को पेमेंट कर दिया जाएगा 10000 पूरा का पूरा, ठीक है ना। सर अब इसकी एंट्री क्या होगी, सर इसकी एंट्री क्या होगी, अब इसके बारे में हम लोग समझेंगे। 3 सिचुएशन होगा दोस्तों, 3 केस होगा। पहला केस क्या होगा दोस्तों, पहला केस होगा कि व्हेन मिनिमम रेंट मोर देन रॉयल्टी, है ना। पहला क्या बोल रहा है कि जब रॉयल्टी से ज़्यादा मिनिमम रेंट, तो मान लेते हैं कि मिनिमम रेंट 10000 है और रॉयल्टी कितना हुआ है दोस्तों, रॉयल्टी हुआ है 8000 का। इस केस में एंट्री क्या होगा, तो पहली जो एंट्री होगी, पहली एंट्री का नाम हो जाएगा, पहली जो एंट्री होगा इसको बोलेंगे फर्स्ट एंट्री, उसको हो जाएगा एंट्री हो जाएगा। ध्यान रखना किसके एंट्री कर रहे हैं, लेसी के यहाँ एंट्री कर रहे हैं, किसके एंट्री कर रहे हैं, लेसी के यहाँ, मतलब जो प्रोडक्शन कर रहा है। तो पहला एंट्री हो जाएगा रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, है ना, पहला एंट्री हो जाएगा रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, ठीक है। शॉर्ट वर्किंग डेबिट, बिकॉज रॉयल्टी हुआ है 8000 का, शॉर्ट वर्किंग हो जाएगा दोस्तों 2000, और प्रॉफिट एंड लॉस में सॉरी टू लैंडलॉर्ड, यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू लैंडलॉर्ड कितना लिखेंगे दोस्तों 10000, बिकॉज 10000 का रॉयल्टी हम उसको कम से कम देना ही है। सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगा दोस्तों, सेकेंड एंट्री हो जाएगा लैंडलॉर्ड को पेमेंट करेंगे तो एंट्री हो जाएगा लैंडलॉर्ड डेबिट, है ना, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है ना, टू कैश या बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट करेंगे, कम से कम तो 10000 रुपये पेमेंट किया ही जाएगा। यह कब केस है, जब मिनिमम रेंट रॉयल्टी से ज़्यादा हो, उस केस में यह चीज़ हम अप्लाई करेंगे कि जब मिनिमम रेंट शॉर्ट वर्किंग से सॉरी जब मिनिमम रेंट आपका रॉयल्टी से ज़्यादा हो, उस केस में यह रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। नेक्स्ट, अब इसको हम लोग रॉयल्टी को कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो रॉयल्टी 8000 है तो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करेंगे, तो रॉयल्टी है डेबिट, जब ट्रांसफ़र करेंगे तो इसका अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, तो मतलब एंट्री हो जाएगा दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी, ठीक है ना। एंट्री हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी, कितना दोस्तों 8000 रुपये, बिकॉज तभी तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जितने सारे खर्चे होते हैं उसको डेबिट साइड में लिखते हैं ना, टू करके, टू रॉयल्टी करके यहाँ पे 8000 रुपये आ जाएगा, ठीक है ना। यह पहला 3 एंट्री होगा पहले केस का कि जब मिनिमम रेंट रॉयल्टी से ज़्यादा हो, तब के केस में है, ठीक है ना।
जब मिनिमम रेंट रॉयल्टी से ज़्यादा हो तो यह 3 एंट्री होगा। इन केस अगर कि मालिक बोलता कि हम तुमको आगे आने वाले ईयर्स में आपको चांस नहीं देंगे कि शार्ट वर्किंग रिकूप करो, तब एक एंट्री और यहाँ पे हम लोग पास कर लेते, वह एंट्री हो जाता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू शार्ट वर्किंग 2000 रुपये, बिकॉज उसको चांस ही नहीं दिया जाएगा कि प्रॉफिट शार्ट वर्किंग रिकूप। अगर शार्ट वर्किंग रिकूप करने का चांस दिया था, ईयर खत्म हो गया तो भी ऐसे एंट्री कर लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू शार्ट वर्किंग। चांस दिया होगा और अभी वह ईयर नहीं खत्म हो तब यह एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो यह किस केस का था, जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम हो, मतलब मिनिमम रेंट का पैसा जब ज़्यादा हो, यह 3 केस चलेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग एंट्री करते हैं व्हेन मिनिमम रेंट लेस देन रॉयल्टी, जब रॉयल्टी का पैसा ज़्यादा हो जाए तब। जैसे मान लेते हैं मिनिमम रेंट 10,000 है और रॉयल्टी हो गया आपका 11,000 का, उस केस में क्या करेंगे। तो पहली एंट्री सेम हो जाएगी, ध्यान रखना लेसी के यहाँ एंट्री हम लोग कर रहे हैं, भाई लेसर के यहाँ क्या एंट्री होगा उसको बताएंगे। तो लेसी के यहाँ पहली एंट्री हो जाएगा दोस्तों रॉयल्टी डेबिट टू लैंडलॉर्ड, रॉयल्टी डेबिट टू लैंडलॉर्ड। अब ध्यान रखिएगा कितना एंट्री हो जाएगा दोस्तों, 11,000, ठीक है ना। रॉयल्टी अगर 10,000 जो मिनिमम रेंट डिसाइड है उससे कम का रॉयल्टी होगा तो वही अमाउंट, जैसे पिछले क्वेश्चन में 8,000 था तो हमने रॉयल्टी के सामने 8,000 लिखा था। मिनिमम रेंट से ज़्यादा रॉयल्टी तो रॉयल्टी का जो भी पैसा होगा पूरा दे देंगे। अब सेकेंड एंट्री क्या हो सकता है यहाँ पे दोस्तों, सेकेंड एंट्री जब मालिक को हम पेमेंट करेंगे तो एंट्री हो जाएगा लैंडलॉर्ड डेबिट टू कैश या बैंक, है ना, टू कैश या बैंक, और कितना अमाउंट लिखेंगे 11,000, ठीक है ना। अब ध्यान रखना 11,000 कब लिखेंगे, जब शार्ट वर्किंग रिकूप करने का चांस नहीं देगा तब 11,000 यहाँ पे लिखेंगे। इन केस अगर शार्ट वर्किंग रिकूप करने का चांस दिया 1,000 रुपये, तब एंट्री क्या हो जाएगा, सेकेंड एंट्री यहाँ पे हो जाएगा आपका लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट, लैंडलॉर्ड या लेसर बोलेंगे, लैंडलॉर्ड डेबिट टू कैश टू शार्ट वर्किंग, मतलब वो शार्ट वर्किंग रिकूप करने का चांस दिया कि जो 10,000 से ज़्यादा मिनिमम रेंट से ज़्यादा आपका रॉयल्टी है तो 1,000 आप शार्ट वर्किंग रिकूप कर लो, 10,000 रुपये उसको हम पेमेंट करेंगे और लैंडलॉर्ड के खाते में 11,000 रुपये दिखाया जाएगा। यह कब एंट्री होगी, जब उसको चांस दिया जाएगा शार्ट वर्किंग रिकूप करने का तब। अगर चांस नहीं देगा तब ए वाली एंट्री हो जाएगा लैंडलॉर्ड डेबिट टू कैश या बैंक। नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगा, थर्ड एंट्री हो जाएगा कि रॉयल्टी को ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। तो रॉयल्टी यहाँ पे क्या था, डेबिट था, ठीक है ना, यहाँ पे रॉयल्टी क्या था, डेबिट था, ट्रांसफर जब करेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगा दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी, एंट्री क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी, कितना 11,000, मतलब उसका जो एक्चुअल पैसा होगा वही हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इन केस अगर शॉर्ट वर्किंग जो अनरिकूव है उसको भी ट्रांसफ़र करेंगे तो उसको एंट्री हो जाएगा अनरिकूव, मतलब जो चांस दिया गया था, समय बीत गया, तब वो एंट्री हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग, ठीक है ना। चलिए यह एंट्री होगा। यह एंट्री कब हम लोगों ने देखा, जब मिनिमम रेंट का पैसा रॉयल्टी से कम हो, मतलब रॉयल्टी वाला पैसा ज़्यादा हो, तब यह एंट्री होगा लेसी के यहाँ, ठीक है ना। फोर्थ और थर्ड एंड लास्ट केस होगा व्हेन मिनिमम रेंट इक्वल टू रॉयल्टी, मतलब मिनिमम रेंट भी 10,000 है और रॉयल्टी का भी पैसा कितना है 10,000 ही आया है, तब कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सीधे एंट्री, पहला एंट्री हो जाएगा रॉयल्टी डेबिट, फर्स्ट एंट्री हो जाएगा रॉयल्टी डेबिट टू लैंडलॉर्ड, जो ड्यू करने का कि हाँ उसका रॉयल्टी ड्यू है, तो लैंडलॉर्ड रॉयल्टी डेबिट टू लैंडलॉर्ड कितना 10,000 रुपये। अब लैंडलॉर्ड को पेमेंट करेंगे तो एंट्री हो जाएगा लैंडलॉर्ड डेबिट टू कैश या बैंक, है ना, लैंडलॉर्ड डेबिट टू कैश या बैंक। अब आज के डेट में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बैंक का ही एंट्री करते हैं, बिकॉज मैक्सिमम सब कुछ हम लोग बैंक से ट्रांजेक्शन करते हैं, तो टोटल 10,000 रुपये यहाँ पे पेमेंट कर दिया जाएगा। यहाँ पे ना तो शॉर्ट वर्किंग है ना तो सरप्लस है। थर्ड एंट्री क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे रॉयल्टी क्या है, डेबिट है, तो कॉमर्स में कोई एंट्री अगर डेबिट होती है उसको ट्रांसफ़र करते हैं तो वो क्रेडिट हो जाती है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे रॉयल्टी डेबिट है तो ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी, कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यह 3 सिचुएशन था किसके यहाँ, लेसी के यहाँ। कौन, जो अधिकार लेता है, जो राइट लेता है उसके प्रॉपर्टी को यूज करने का अपने हिसाब से, उसके बदले जो कमीशन दे रहा है उसके यहाँ एंट्री हो रहा है, ठीक है ना। अब जो मालिक होगा उसके यहाँ क्या एंट्री होगा,
तो मालिक के यहाँ एंट्री मतलब जो लेसर होगा, लेसर के यहाँ क्या एंट्री होगा इसको समझना है। तो लेसर के यहाँ एंट्री क्या होगा दोस्तों, अब ध्यान रखिएगा, लेसर के यहाँ एंट्री हो जाएगा कि जो आपका लेसी है तो लेसी को क्या कर दिएगा, डेबिट करेगा, ठीक है ना। क्या करेगा, पहला कि लेसी डेबिट, जब पहले तो 3 सिचुएशन हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे पहला केस था कि जब मिनिमम रेंट रॉयल्टी से ज़्यादा हो, ठीक है ना। जब मिनिमम रेंट रॉयल्टी से ज़्यादा हो तो उस केस में हम लोगों ने क्या किया था, लेसी की एंट्री क्या किया था, रॉयल्टी डेबिट सटवर्किंग डेबिट टू लैंडलॉर्ड। अब लैंडलॉर्ड अपने यहाँ एंट्री सेम एंट्री है, क्या करेगा कि लेसी डेबिट, बिकॉज उससे 10,000 रुपये तो कम से कम लेना ही पड़ेगा, लेसी डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल हो जाएगा, टू रॉयल्टी रिसीवेबल, बिकॉज उसको पैसा मिलेगा तो हो जाएगा इनकम, तो क्रेडिट करेंगे, ठीक है ना। मैक्सिमम एंट्री जो लेसी है उसी का पूछता है, तो हम लोग इस वीडियो में इतना ही देखेंगे। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा डिमांड होगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। मिनिमम रेंट, रॉयल्टी या फिर सरप्लस का केस जो है, अगर लैंडलॉर्ड के यहाँ पे आएगा प्रॉब्लम तो उस समय हम उसको वहाँ पे बता देंगे, ठीक है। बट मैक्सिमम केस में लेसी का अगर आपको पता है तो लेसर का केस में जस्ट इसी का उसके लिए क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। तो रॉयल्टी की जगह पे क्या लिखेगा, रॉयल्टी रिसीवेबल लिखेगा, ठीक है ना। अगर वीडियो ऐप में अपलोड है तो ऐप वाले बच्चे जाकर दूसरा वीडियो देखना स्टार्ट करें, बट अगर यूट्यूब पे अपलोड है तो जो बच्चे देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारे पेड कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए अल्पाइन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर ले, अल्पाइन क्लासेस ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम में उसको भी ज्वाइन कर ले। अगर आप पेड कोर्सेज नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी ऐप को डाउनलोड कर ले और टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, बिकॉज वहाँ पे हम लोग मैक्सिमम कम से कम 50% चीज़ें PDF है ना, कोई PDF शेयर नहीं करता, बट हम लोग पूरा नोट्स फ्री में दे देते हैं। पूरा कोई भी अपडेटेड सिलेबस आता है उसको हम लोग फ्री में अपडेट करके दे देते हैं, ठीक है। बहुत सारे लेक्चर, बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट्स है ना, बहुत सारे MCQ का क्वेश्चन हम लोग सॉल्यूशन सहित फ्री में प्रोवाइड करते हैं। तो इस वजह से भी आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।